नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो हम पढ़ रहे थे एडगरेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं गणित। इससे पहले हमने अध्याय 5 तक के सारे प्रश्नों को हल कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम अध्याय नंबर 6 को हल करेंगे, यानी कि घन और घनमूल के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। हल करने से पहले हम इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम 1 से लेकर 15 तक के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप सिर्फ प्रश्नों को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को आगे बढ़ाकर देख लीजिएगा। अगर आप शुरू से डिटेल में समझना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर लिखा है घन। अब घन का क्या मतलब है? जब किसी संख्या को खुद से 3 बार गुना किया जाता है तो जो प्राप्त गुणनफल होता है उसी को बोलते हैं हम घन। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए हम समझते हैं, जैसे 1 को हम 3 बार गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। तो 1 क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। जैसे अगर हम 2 को गुना करेंगे 3 बार, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो जो प्राप्त गुणनफल हुआ, जो 8 प्राप्त हुआ, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा घन कहलाता है। ठीक है। जैसे अगर हम 5 को 3 बार गुना करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा 125, ये क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों? ये कहलाएगा एक घन कहलाएगा, इस तरह से। ठीक है। उसी तरह से अगर हम a को यहाँ पर 3 बार गुना करेंगे तो a की घात क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम x को 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर x की घात क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 3 हो जाएगा। यहाँ पर तो घात 3 हो गया और यहाँ पर 5 को गुणा करने पर 125 आया, 2 को गुणा करने पर 8 आया। ऐसा क्यों? देखिए प्यारे दोस्तों, गुणा में इन सभी की घातें एक एक होती है। क्या होती है प्यारे दोस्तों? इन सभी की घातें एक एक होती है, लेकिन हम इनको लिखते नहीं। इसकी घात भी एक होती है, इसकी घात भी एक होती है, इसकी घात भी एक होती है। तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। इन सभी की घातें क्या है? एक एक है। 5 की घात 1, 5 की घात 1, 5 की घात 1, 3 बार है। तो गुणा में घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। 1 कितनी बार है? 3 बार है, मतलब 5 की घात 3। और 5 की घात 3 का मतलब 5 को 3 बार गुणा करना। अब जब हम 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 125 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम 5 को 3 बार गुणा करने की बजाय 5 की घात 3 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर a की घात 1 कितनी बार है? 3 बार है। तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो a की घात कितना हो गया? 3 हो गया। उसी तरह से 100 को 3 बार गुणा किया तो इनकी घातें जुड़ गई। सबकी घात क्या है? 1 1 है। 1 को 3 बार जोड़ा तो यहाँ पर x की घात क्या हो गया? 3 हो गया। उसी तरह से अगर हम p को 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? p की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि इन सभी की घात क्या है? 1 है। और 3 बार 1 को जोड़ेंगे तो p की घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर घन के बारे में समझा। अब देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 की घात 3, तो आप कहेंगे 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुना करना है। और 2 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। ठीक है। यानी कि इसको अगर मैं शब्दों में लिख के बताऊं तो 2 का घन, अगर आपको बोलूं मैं, तो 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। इसके विपरीत अगर आपसे पूछूं मैं, इसके विपरीत आपको पूछूं मैं कि 8 का घनमूल क्या होता है, तो आप बोलेंगे 2 होता है। 2 का घन 8 होता है और 8 का घनमूल 2 होता है। उल्टा हमने यहाँ पर क्या घन पढ़ा, अब क्या पढ़ रहे हैं? हम घनमूल पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो 8 का घनमूल क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8 का घन मूल। 8 का घनमूल क्या होता है प्यारे दोस्तों? 2 है। इस तरह से अब देखें, अब यहाँ पर करनी के आगे 3 लिखा है। अब यहाँ पर 3 क्यों लिखते हैं? 3 क्यों लिखते हैं? देखिए यहाँ पर क्या है? 8। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, तो 8 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। कितनी बार में? 4 बार में। और 4 कट जाएगा 2 से कितनी बार में? 2 बार में। और 2 कट जाएगा 1 बार में। तो इस तरह से 8 के अभाज्य गुणनखंड करें हम, 8 का
अभाज्य गुणनखंड करें तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 2 यहाँ पर 3 बार आया। मतलब इस करनी के आगे 3 लगाने का अर्थ ये है कि अंदर वाली संख्याओं का 3 संख्याओं का जोड़ा बनेगा, इसलिए यहाँ पर आगे 3 लिखा है। अगर यहाँ पर आगे 2 लिखा होता तो अंदर वाली संख्याओं का 2 संख्याओं का जोड़ा बनेगा। ठीक है। अगर करनी के आगे 5 लिखा होता तो अंदर वाली संख्याओं का 5 संख्याओं का जोड़ा बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने समझा कि आगे करनी के आगे 3 क्यों लिखा जाता है, करनी के आगे 2 क्यों लिखा जाता है, करनी के आगे 5 क्यों लिखा जाता है, 7 क्यों लिखा जाता है। अगर 3 लिखा है तो अंदर वाली संख्याओं का 3 संख्याओं का जोड़ा बनेगा। तो अगर 2 लिखा है तो 2 संख्याओं का जोड़ा बनता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्याओं का घन भी याद रखना है। जैसे यहाँ पर 1 का घन क्या होता है, 1 का घन होता है 1, 2 का घन क्या होता है 8, 3 का घन क्या होता है 27, 4 का घन क्या होता है 64, 5 का घन क्या होता है 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512 और 9 का घन 729 और 10 का घन क्या होता है प्यारे दोस्तों 1000 होता है। तो आपने यहाँ पर एक चीज गौर से देखा होगा कि जब हमने 1 का घन किया तो लास्ट में क्या आया, इकाई अंक 1 आया। 2 का घन किया तो 8 आया, 3 का घन किया तो 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9, 0 का 0। तो इस तरह से 10 का 0। तो इस तरह से आपको घन संख्या का इकाई अंक भी याद रखना है। जैसे यहाँ पर लिखता हूं मैं, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि घन संख्या और घन संख्या का इकाई अंक कैसे याद रखें। ठीक है। जैसे देखिए 0 का अगर हम घन करेंगे तो इकाई अंक 0 ही आएगा। देखिए यहाँ पर 10 का घन किया तो लास्ट में क्या आया, इकाई अंक 0 आया। उसी तरह से 1 का घन करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है। जैसे 1 का घन किया तो इकाई अंक क्या आया 1 आएगा। उसी तरह से अगर हम 4 का घन करेंगे, उसी तरह से हम 4 का घन करेंगे तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। 5 का घन करेंगे तो 5 आएगा, 6 का घन करेंगे तो 6 आएगा और 9 का घन करेंगे तो 9 आएगा। मतलब इन संख्याओं का अगर घन करेंगे हम तो लास्ट में इकाई अंक हमेशा यही संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर चेक करिए, 1 का घन किया तो 1 आया, 0 का घन किया मतलब 10 का घन किया तो 0 आया, 4 का घन किया तो 4 आया, 5 का घन किया तो 5 आया इकाई अंक, 6 का घन किया तो 6 आया और 9 का घन किया तो 9 आया। लेकिन 2 का घन किया तो क्या आया, यहाँ पर 8 आया। तो इनको आपको अलग से याद करना है। 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा और 8 का घन करेंगे तो 2 आएगा। इस तरह से इनको आपको अलग से याद रखना है। ठीक है। अगर 3 का घन करेंगे तो 7 आएगा और 7 का घन करेंगे तो 3 आएगा इकाई अंक लास्ट में। तो इस तरह से आपको समझना है। 2 का घन किया तो क्या आया, इकाई अंक 8 आया। 8 का घन किया तो इकाई अंक क्या आया प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 2 आया। ठीक है। 3 का घन किया तो इकाई अंक क्या आया, यहाँ पर 7 आया और 7 का घन किया हमने यहाँ पर तो इकाई अंक क्या आया, यहाँ पर 3 आया। तो इस तरह से आपको इनका घन संख्या और घन संख्या का इकाई अंक भी याद रखना है। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक बेसिक चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 15 तक के सारे प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले हम 5 विकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद 6 से लेकर 15 तक के आगे प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है 23 के घन में इकाई का अंक है। मतलब जब हम 23 का घन करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, मतलब 23 को 3 बार गुणा करेंगे इस तरह से 23 गुना 23। तो लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा, लास्ट में इकाई अंक हमेशा क्या होता है 7 आता है।
जब लास्ट में क्या हो 3 हो और उसका हम घन करते हैं, 3 का क्या आता है 7 और 7 का क्या आता है 3। इस तरह से हमने शुरुआत में याद करा था। 2 का क्या आता है 8 और 8 का क्या आता है 2 आता है, ये हमने याद करा था। और बाकी संख्याओं का इकाइयों को वही की वही होता है। तो इस तरह से हमने पहले विकल्पों को समझा कि 23 का अगर हम घन करेंगे तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, मतलब पूर्ण घन कौन सी संख्या है यहाँ पर। तो 216 एक पूर्ण घन संख्या है। अगर हम 6 को 3 बार गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है प्यारे दोस्तों 216 प्राप्त होता है। तो 216 क्या है एक पूर्ण घन संख्या है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो आपकी अभ्यास पुस्तिका में बी वाला गोला आपको भर देना है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका इकाई का अंक 9 होगा। देखिए हम अगर 9 का अगर घन करेंगे, 9 का घन क्या होता है प्यारे दोस्तों 9 का घन होता है 729। तो इकाई अंक क्या आया 9 का घन करने पर इकाई अंक क्या आया 9 आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और बी वाला गोला आपको भर देना है। तो चलिए 100 के घन में शून्य की संख्या है। प्रश्न नंबर चौथा क्या बोल रहा है, अगर हम 100 का घन करेंगे यानी कि 100 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी। देखिए यहाँ पर 100 गुना 100 गुना 100 करेंगे तो कितनी बार शून्य की संख्या कितनी बार आ जाएगी, यहाँ 6 बार आ जाएगी इस तरह से। ठीक है। कितनी बार आ गई 1 2 3 4 5 6। तो 6 शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी वाला गोला आपको भर देना है। तो चलिए अब हम पांचवें विकल्पों को हल करते हैं। 1000 का घनमूल बराबर है, 1000 का घनमूल किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों 10 के बराबर होता है, क्योंकि 10 का घन क्या होता है प्यारे बच्चों 10 का घन होता है 1000 होता है। तब 10 का घन अगर 1000 होगा तो 1000 का घनमूल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1000 का घनमूल हो जाता है 10। इस तरह से, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक के सारे विकल्पी प्रश्नों को हल कर लिया। चलिए अब हम छठवें प्रश्न को हल करते हैं। छठवां प्रश्न है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब घन का हमें आयतन ज्ञात करना है और भुजा हमें दे के रखी है। तो घन का आयतन ज्ञात करने के लिए भी सूत्र होता है, यहाँ पर देखो हल घन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों भुजा की घात 3, यानी कि भुजा का घन, घन का आयतन और भुजा हमें दे के रखे। भुजा कितनी दी है यहाँ पर 5 दी, तो यहाँ पर 5 का घन कर देंगे और 5 का घन कितना होता है 125। तो यहाँ पर 125 सेंटीमीटर घन हो जाएगा, यानी कि घन का आयतन कितना हो गया प्यारे दोस्तों यहाँ पर 125 सेंटीमीटर घन। ठीक है। अब चलिए 7वें प्रश्न को हल करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 का गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण घन बन जाए। देखिए वह ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें अगर हम 256 का गुणा कर देंगे तो वह एक पूर्ण घन बन जाएगी। तो चलिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें 256 के गुणनखंड करना होगा। तो 256 का गुणनखंड करेंगे हम यहाँ पर 256। अब ये 256 किससे कटेगा 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अठी 16। 2 से भाग दे रहे हैं मतलब आधा करते जाना। तो 128 का आधा हो जाएगा 64 और 2 से कट जाएगा मतलब 32 और 2 से कट जाएगा मतलब 16, 16 का आधा 8 और 8 का आधा 4 और 4 का आधा 2 और 2 का आधा कितना हो गया प्यारे दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो 2 कितनी बार आया यहाँ पर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आया। तो यहाँ पर लिखिए हल 256 का जब हम गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 2 कितनी बार आया 8 बार। तो इस बार तो इस तरह से हम यहाँ पर
8 बार इसको लिख देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 संख्याओं का जोड़ा बना लिया, ठीक है, लेकिन इसमें से लास्ट 2 संख्याओं का जोड़ा नहीं बना। इसमें से अगर 2 को और मिला देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहने का मतलब 2 का गुणा और कर देंगे तो यह संख्या क्या बन जाएगी, एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो लास्ट में लिख देंगे हम। तो प्यारे दोस्तों लास्ट में लिख देंगे हम, अतः 256 में यदि 2 का गुणा करेंगे तो यह संख्या एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इस तरह से हम इस प्रकार के सवालों को हल करते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 2 का यहाँ पर जोड़ा नहीं बना, यहाँ पर 3 संख्याओं का जोड़ा नहीं बना, मतलब 2 की कमी रह गई, तो इसी 2 का हम इस संख्या में गुणा कर देंगे तो यह संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इस तरह से आपको इस सवाल को हल करना है। चलिए अब हम 7वें प्रश्न को हल करते हैं। 7वां प्रश्न भी इसी तरह से है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर वह संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो देखिए 192 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 192 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 192 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में इकाई को 2 है। तो 2 में 18, ठीक है, और 2 छेंगे 12। 2 से भाग देने का मतलब होता है कि आधा करते जाना। 196 का आधा हो जाए, 196 का आधा हो जाएगा 2 चौकी 8 और 2 अठी 16, और 48 का आधा 24, और 24 का आधा 12, और 12 का आधा 6, और 6 का आधा 3। अब लास्ट में 3 बचा तो 3 से कटेगा एक बार में, इस तरह से। तो 192 का अभाज्य गुणनखंड करें हम तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, और 3 एक बार आया। तो इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 2, और 3 कितनी बार आया, एक बार। देखिए यहाँ पर 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना है हमें इस तरह से, लेकिन इस 3 का तो जोड़ा बना नहीं, मतलब ये एक्स्ट्रा है। अगर इसको हम हटा देंगे, भाग दे देंगे, इस संख्या में अगर 3 का हम भाग दे देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो लास्ट में हम एक लाइन और लिख देते हैं जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है। तो लास्ट में लिखते हैं हम, अतः 192 में 2 का भाग देंगे तो यह संख्या एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 8वें प्रश्न को भी हल कर लिया। ये प्रश्न नंबर कौन सा था, 8वां था, यहाँ पर 8वां कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम 9वें प्रश्न को हल करते हैं। 9वां प्रश्न है, राशि एक गीली मिट्टी का एक घना बनाती है जिसकी भुजाई 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, ये घनाभ है। घनाभ इस तरह का होता है। हमें यहाँ पर घनाभ की भुजाई दे रखा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए हल। घनाभ की भुजा कितनी दे रखी है, यहाँ पर लंबाई 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें घनाभ की भुजाएं दे के रखा है। तो यहाँ पर लिखिए हल। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर मान रख देंगे हम, लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। अब अगर हमें घन का आयतन निकालना है तो घन का आयतन कैसे निकालेंगे। घन का आयतन, घन का आयतन यहाँ पर 3 कितनी बार है, 2 बार है। तो हमें कितने 3 बनाना है, 3 बार 3 लिखना है। तो एक 3 की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर। तो 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे। 2 कितनी बार है, 1 बार है। तो 2 बार 2 को और लिखेंगे, मतलब 3 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, अब हमें कितने घनाभों की आवश्यकता है। तो अतः यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः देखिए हमने यहाँ पर 3
एक बार लिया है तो यहाँ पर लिखो 3, और 2 कितनी बार लिया है, यहाँ पर हम एक्स्ट्रा 2 बार लिया है, क्योंकि यहाँ पर 3 कितनी बार था, 2 बार तो पहले से था। 3 को लिया और 2 को 2 बार लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और 2 यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से इनका गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो इस तरह से आवश्यक घनाभों की संख्या क्या हो गई, 12 उत्तर हो गया। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों हमने यहाँ पर 9वें प्रश्न को भी हल कर लिया। तो प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 9 तक के सारे प्रश्नों को हल किया। बाकी जो शेष बच गए हैं उसे हम अगली वीडियो में हल करेंगे, यानी कि प्रश्न संख्या 10 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को अगली वीडियो में हल करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।